हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। इस वीडियो में मैं डीसी की एक नई कॉमिक जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मॉन्स्टरवर्स के मॉन्स्टर्स डीसी यूनिवर्स में कैसे आ जाते हैं, जस्टिस लीग उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए क्या करेगी, और हम ये भी देखेंगे डीसी के विलन्स की टीम लीजन ऑफ डूम मॉन्स्टरवर्स में कैसे पहुंच जाती है। ये तो हमें इस पार्ट में ही पता चलेगा। खैर, इस पार्ट में जब गोरिल्ला ग्रॉट किंग कॉन्ग से मिलता है तब किंग कॉन्ग उससे धीरे से कहता है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला का पार्ट 1 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं मेट्रोपोलिस शहर में, जहां डेली प्लेनेट की बिल्डिंग के टॉप पर क्लार्क कैंट लोइस लेन को प्रपोज करने के लिए रेडी होता है। क्लार्क यहां पर लोइस से कहता है ये वही जगह है जहां पर हम सबसे पहली बार मिले थे। हम दोनों ने यहाँ पर काफी समय से एक साथ में काम किया है। हमने जर्नलिज्म में काफी सारे अवार्ड भी जीते हैं, लेकिन लोइस, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिस पर लोइस कहती है, मुझे लगता है अभी हम रेडी नहीं हैं। मतलब क्लार्क, तुम सुपरमैन हो और मैं एक इंसान। यहाँ पर हम देखते हैं क्लार्क कैंट अपनी जेब में से लोइस लेन के लिए एक रिंग निकालने लगता है, लेकिन तभी होता यह है, ओशन के अंदर से गॉडजिला मेट्रोपोलिस शहर की ओर आने लगता है, जो कि गॉडजिला काफी भयानक रूप में होता है, जिसे देखकर लोइस लेन बुरी तरह से डर जाती है। खैर, अभी से 12 घंटे पहले हम पहुंचते हैं जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर में, जहां पर हाल जॉर्डन और बैरी एलन सुपरमैन की कई सारे फुटेजेस देख रहे होते हैं, क्योंकि सुपरमैन जस्टिस लीग में एक ऐसा बंदा है जो मुसीबत पड़ने पर कहीं भी पहुंच जाता है और जस्टिस लीग के ज्यादातर काम वो अकेले ही निपटा देता है। यहाँ पर हाल जॉर्डन बैरी एलन से कहता है, देखो सुपरमैन को देखो, वो तो हमारे लिए कोई काम छोड़ता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो अपनी सारी पावर्स को भी यूज नहीं करता। जिस पर बैरी एलन हाल जॉर्डन से कहता है, नहीं, अगर सुपरमैन अपनी पूरी पावर्स को यूज करने लगा तो इससे हमारे अर्थ पर तबाही भी आ सकती है, और मुझ पर भरोसा करो, कोई कितना भी तेज काम क्यों ना कर ले, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। जिस पर हाल जॉर्डन कहता है कि ये बात वो बंदा कह रहा है जिसे इस दुनिया में फास्टेस्ट मैन अलाइव माना जाता है। खैर, हाल जॉर्डन और बैरी एलन यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुपरगर्ल उन दोनों से कहती है, कुछ टाइम के बाद मेरे लिए काम बढ़ने वाला है, क्योंकि सुपरमैन एंड लोइस छुट्टी पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस पर हाल जॉर्डन कहता है, ऐसा तो तब होगा जब लोइस लेन सुपरमैन को हाँ बोल देगी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं सुपरमैन एक बड़े से जायंट मॉन्स्टर की ओर जा रहा होता है, जिसे देखकर सुपरगर्ल कहती है, वो क्या चीज है जिसके पीछे सुपरमैन जा रहा है। जिस पर बैरी एलन सुपरगर्ल को बताता है कि वो एक टाइटेनो जायंट रोबोट है, क्रिप्टोनाइट लेजर भी छोड़ता है, शायद उसे लेक्स लूथर ने सुपरमैन के लिए बनाया होगा। खैर, यहाँ पर ये बताते ही बैरी एलन सुपरमैन की मदद करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही बैरी एलन सुपरमैन के पास पहुँचता है तब सुपरमैन ने टाइटेनो मॉन्स्टर को पकड़ भी लिया होता है और वो इसे उठाकर कैद करने के लिए ले जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सुपरमैन स्ट्राइकर आइलैंड की एक खतरनाक जेल में टाइटेनो मॉन्स्टर को कैद कर देता है, जहाँ पर सुपरमैन की मुलाकात वंडर वुमन से भी होती है, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। यहाँ पर वंडर वुमन सुपरमैन के लोइस के साथ रिलेशनशिप के बारे में बातें भी करती है। इसके बाद हम पहुँचते हैं बर्फीले पहाड़ों वाले एक इलाके में, जहाँ पर लीजन ऑफ डूम का अड्डा बना होता है, जहाँ पर लीजन ऑफ डूम के कई सारे विलन्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए होते हैं। यहाँ पर गोरिल्ला ग्रॉट कहता है कि जस्टिस लीग हमारे सभी कामों को फेल कर देती है, शायद हम लोगों को मिलकर एक ही बार में जस्टिस लीग को खत्म कर देना चाहिए। जिस पर टॉयमैन कहता है, कह तो ऐसे रहे हो जैसे हम जस्टिस लीग को आराम से हरा देंगे। जिसे सुनकर ब्लैक मेंटा यहाँ पर कहता है, हम जस्टिस लीग को हरा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कई सारी चीजें और इक्विपमेंट हैं और हमारे पास कई सारे लोग भी हैं, लेकिन बस जस्टिस लीग को हराने के लिए हमें एक अच्छा सा प्लान चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर ये विलन्स एक दूसरे की कॉस्ट्यूम को लेकर तू मैं करने लगते हैं। जिस पर टॉयमैन कहता है, शायद जस्टिस लीग हमसे इसलिए जीत जाती है क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन सामने से गोरिल्ला ग्रॉट कहता है, जस्टिस लीग हमेशा इसलिए जीत जाती है क्योंकि वो सारे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जिस पर ब्लैक मेंटा यहाँ पर कहता है, मेरी बात मानो, हमें सिर्फ जस्टिस लीग को हराने के लिए एक सॉलिड प्लान की जरूरत है।
खैर तभी हम देखते हैं लेक्स लूथर अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पर पहुँचते ही वो सभी से कहता है, मेरे पास एक खतरनाक प्लान है। वो टाइटेनियम मॉन्स्टर तुम देख रहे हो, वो जस्टिस लीग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया था। मैं जानता हूँ सुपरमैन और जस्टिस लीग को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें अपना प्लान समझा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं पूरी लीजन ऑफ डूम लेक्स लूथर के साथ एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं, जिस जगह को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के नाम से जाना जाता है, जहां पर सुपरमैन का क्रिप्टोनियन शिप और टेक्नोलॉजीज छुपी हुई हैं। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर हम एक क्रिप्टोनियन रोबोट को पहरा देते हुए देखते हैं, लेकिन ब्लैक मैंटा उस रोबोट को आते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में अंदर जाने के लिए एक 90 टन का दरवाजा लगा होता है, जिसे अकेला सिर्फ सुपरमैन ही खोल सकता है। सो यहाँ पर लेक्स लूथर सभी विलेन से कहता है, इस 90 टन के दरवाजे के पीछे वो सभी चीजें हैं जिससे हम जस्टिस लीग को आराम से हरा सकते हैं। ब्लैक मैंटा, क्या तुम कंफर्म कर सकते हो क्या इस दरवाजे के अलावा कोई और सिक्योरिटी के इंतजाम है या नहीं? जिस पर ब्लैक मैंटा सभी चीजों को स्कैन करने के बाद बताता है, नो रेडियो, नो सिग्नल, नो सैटेलाइट, कोई और सिक्योरिटी नहीं है, बस हमें इस दरवाजे को कैसे भी करके खोलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं सभी सुपर विलेंस मिलके इस दरवाजे को मिलकर खींचने लगते हैं और सामने से टॉयमैन कहता है, जोर लगा के हिस्सा। जिसके बाद होता यह है, सभी सुपर विलेंस 90 टन के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगते हैं। फोर्ट्रेस के अंदर पहुंचते ही सभी विलेंस काफी शानदार और खतरनाक चीजों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लेक्स लूथर को सिर्फ मदर बॉक्स की ही जरूरत होती है। वो बाकी के सभी लोगों से कहता है, मदर बॉक्स के अलावा किसी भी चीज को मत छूना, शायद उन सभी चीजों में अलार्म लगा होगा। और मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, अकेला मदर बॉक्स ही जस्टिस लीग को हरा सकता है। मदर बॉक्स की मदद से हम पूरी जस्टिस लीग को फैंटम जोन में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। खैर यहाँ पर मदर बॉक्स एक अल्ट्रासोनिक अलार्म बॉक्स के अंदर रखा होता है। हम देखते हैं मजाक मजाक में टॉयमैन एक क्रिप्टोनियन स्टोन को उठाकर कहता है, ये कितना सुंदर है, वाओ मजा आ गया, अमेजिंग। जिसे देखकर पूरी लीजन ऑफ डूम टॉयमैन पर गुस्सा करने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम क्लार्क कैंट यानी कि सुपरमैन को अपने घर पर देखते हैं, जो कि लोइस के साथ वेकेशन पर जाने के लिए अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। लेकिन तभी ब्रूस वेन क्लार्क के घर पर पहुंच जाता है। ब्रूस क्लार्क से कहता है, क्लार्क तुमने तो मेरे खटखटाने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। जिस पर क्लार्क कहता है, मुझे तो लगा था तुम किसी खिड़की से अंदर आओगे। खैर अंदर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये रिंग मैंने लुइस लेन के लिए ली है, और तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे इस बार कोई भी लोन नहीं चाहिए। मैंने इस रिंग को फाइनेंस करके लिया है। जिस पर ब्रूस क्लार्क से कहता है, ठीक है, ये रिंग बहुत अच्छी है, लुइस तो इसे देखकर पागल हो जाएगी। जिसके बाद क्लार्क ब्रूस से कहता है, थैंक यू, मगर तुम यहाँ पर मुझे लोन देने के लिए नहीं आए, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जैसा ब्रूस बताता है, मैं यहाँ पर तुमसे एक दोस्त के नाते मिलने आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता लुइस को तुम प्रपोज कर रहे हो, पर तुमने कभी सोचा लुइस को इससे खतरा भी हो सकता है? जिस पर क्लार्क कहता है, जैसे मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ, वैसे ही मैं लुइस लेन को प्रोटेक्ट भी कर लूंगा और आगे कुछ भी नहीं बदलेगा। जिस पर ब्रूस कहता है, हाँ तब तो ठीक है, बधाई हो क्लार्क, सच में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस से क्लार्क को अलार्म की आवाज सुनाई देने लगती है। इसीलिए क्लार्क सुपरमैन बनकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की ओर जाने लगता है। लेकिन जस्टिस लीग से सुपरगर्ल कॉल करके सुपरमैन से कहती है, कालेल आज के दिन तुम अपने दोस्त के यहाँ रुक जाओ, मैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को देख लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जस्टिस लीग फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में पहुंच जाती है, जहाँ पर टॉयमैन का गला दबाते हुए जायगंटा कहती है, टॉयमैन तुम्हें पता भी है किसी भी चीज को नहीं छूना था, जस्टिस लीग यहाँ पर कभी भी पहुँचती होगी। पीछे से लेक्स लूथर बताता है कि जस्टिस लीग आ चुकी है, जब तक मैं मदर बॉक्स को सेटअप कर रहा हूँ तब तक जस्टिस लीग को रोक कर रखो। जस्टिस लीग इन सभी सुपर विलेंस पर हमला कर देती है, जहाँ पर सुपरगर्ल कहती है, वो लोग मदर बॉक्स को छू रहे हैं, जल्दी करो, हमें उनसे मदर बॉक्स छीनना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैश सुपर स्पीड में लेक्स लूथर से मदर बॉक्स को छीन लेता है। लेकिन तभी कैप्टन कोल्ड अपनी स्नो गन की मदद से फ्लैश को फ्रीज कर देता है और लेक्स लूथर फिर से मदर बॉक्स को फैंटम जोन की ओर सेट करने लगता है। वंडर वुमन चीता से लड़ रही होती है और वहीं टॉयमैन यहाँ से बाहर भागने लगता है, लेकिन हॉकगर्ल उससे यहीं पर रुकने के लिए कहती है। मगर टॉयमैन एक ब्लास्ट होने वाले टॉय से हॉकगर्ल पर अटैक कर देता है, लेकिन टॉयमैन का वो टॉय हॉकगर्ल के मेज से टकराकर सीधा मदर बॉक्स से जाकर टकरा जाता है और उस टॉय के मदर बॉक्स पर टकराने से एक ब्लास्ट होता है,
जिसके बाद होता ये है, मदर बॉक्स में गड़बड़ी होने की वजह से पूरी लीजन ऑफ डूम यहाँ से एक अनजान यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पर कैप्टन कोल्ड सभी से कहता है, ये हम कहाँ पर पहुँच गए टॉयमैन, ये तुम्हारी गलती है, ये सब तुमने किया है। जिस पर टॉयमैन कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब हॉक गर्ल के एंथ मेटल वाले मेस की वजह से हुआ है। जिसके रिएक्शन में पूरी लीजन ऑफ डूम टॉयमैन पर भड़कने लगती है, लेकिन लेक्स लूथर सभी से कहता है, लड़ने से कोई भी फायदा नहीं होगा, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। खैर जंगल से थोड़ा आगे चलने के बाद जायगंटा बताती है, वहाँ देखो, वहाँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मुझे किसी तरह की साइंस लैब दिख रही है, वो शायद कोई बिल्डिंग भी हो सकती है। जिस पर लेक्स लूथर कहता है, ठीक है, हम सभी लोग एक साथ वहाँ पर जाएंगे। लेकिन तभी होता यह है, एक भयंकर सा डायनासोर इन लोगों पर अटैक कर देता है और ये लोग डर के मारे दूर दूर भागने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हम किंग कॉन्ग को देखते हैं, जो कि उस डायनासोर पर हमला कर देता है और इतनी देर में लीजन ऑफ डूम साइंस लैब की ओर भाग जाती है। गोरिल्ला ग्रॉट किंग कॉन्ग को देखकर हैरान होते हुए कहता है, एप्स का देवता किंग कॉन्ग। लेक्स लूथर साइंस लैब के अंदर पहुंचने के बाद कहता है कि हम कोई साइंस लैब के अंदर नहीं हैं, इसे कमांड सेंटर कहते हैं और हमें कैसे भी करके मदर बॉक्स को ऑनलाइन लाना होगा। देखो, इस मैप को देखो, बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये आइलैंड है हमारे अर्थ से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरे अर्थ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बाहर गोरिल्ला ग्रॉट किंग कॉन्ग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर जायगंटा कहती है, देखो गोरिल्ला ग्रॉट को देखो, वो उससे बात कर रहा है, हमें उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए। जिस पर चीता कहती है, तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती। खैर कमांड सेंटर की स्क्रीन पर हम कई सारे मॉन्स्टर को देखते हैं, जिन्हें देखकर टॉयमैन कहता है, ये खिलौने कितने ज्यादा प्यारे हैं, अमेजिंग, ये वाला खिलौना तो सबसे ज्यादा सुंदर है। जिस पर चीता टॉयमैन से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, वो कोई खिलौने नहीं हैं, वो असली मॉन्स्टर्स हैं। जिस पर टॉयमैन कहता है, तुम सब लोग शांत हो जाओ, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आता हम इन खिलौनों से जस्टिस लीग को हरा सकते हैं। जिस पर कैप्टन कोल्ड कहता है, तुम तो ऐसे आराम से बात कर रहे हो जैसे रातों रात तुम सभी मॉन्स्टर्स को मेट्रोपोलिस शहर में पहुंचा दोगे। जिस पर टॉयमैन की हरकतें देखकर लेक्स लूथर भी कहता है, टॉयमैन, मैंने तुम्हें हमारी टीम में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम किसी भी काम के नहीं हो, चलो तुम लोग में से कोई गोरिल्ला ग्रॉट को वापस लाओ, हम उसके साथ मिलकर कोई और प्लान बना लेंगे। खैर टॉयमैन के पास हम रेड स्टोन को देखते हैं, जिसे उसने फोर्ट्रेस से चुराया होता है। सो रेड स्टोन को पकड़ते हुए टॉयमैन बड़बड़ाते हुए कहता है, काश कि मैं अपने इन खिलौनों को मेट्रोपोलिस शहर में ले जाता, मैं उनको दिखा देता कि मैं जस्टिस लीग से कितनी नफरत करता हूँ, काश कि ये सब सच हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं टॉयमैन के पास जो रेड स्टोन हाथों में होता है वो तेजी से यहाँ पर चमकने लगता है, क्योंकि ये रेड स्टोन एक्चुअली में एक विशिंग स्टोन होता है, जिससे आप किसी भी तरह की विश मांग सकते हैं और इसकी वजह से शायद मॉन्स्टरवर्स के मॉन्स्टर्स डीसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम पहुंचते हैं मेट्रोपोलिस शहर में, जहां पर क्लार्क कैंट लोइस को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन तभी लोइस लेन यहाँ पर एक आते हुए एक बड़े से मॉन्स्टर को देखती है। जिसके बाद क्लार्क कैंट सुपरमैन बनके इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाने लगता है। सुपरमैन के उस मॉन्स्टर के पास पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला है, जो कि डीसी यूनिवर्स में आ चुका है, जिसका मतलब ये है टॉयमैन की सारी विशेष पूरी हो चुकी हैं। खैर यहीं पर जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला कॉमिक का पार्ट 1 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में शायद हम देखेंगे कि गॉडजिला सुपरमैन पर अटैक करेगा या फिर नहीं, और मॉन्स्टरवर्स के कौन कौन से मॉन्स्टर्स डीसी यूनिवर्स में आ गए हैं ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सो अब मिलते हैं जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला कॉमिक के पार्ट 2 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।